Hi friends, welcome to the channel Being Healthy with Fez. Today we'll be talking about coronavirus disease, advice for the public, myth busters यानी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको आपको लगता है कि इससे कोविड-19 हो जाएगा या कोरोना वायरस हो जाएगा। तो WHO गाइडलाइंस क्या बोलती हैं? तो पहली ये चीज़ है कि मॉस्किटो बाइट से कोरोना वायरस नहीं होगा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि मॉस्किटो ने अगर काट लिया, किधर बैठा है उसने आके काट लिया तो मॉस्किटो बाइट से कोरोना वायरस नहीं होगा। ये WHO ने बताया। कोरोना वायरस जो फैलता है वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से ही फैलता है। अगर किसी ने खांसा, स्नीजिंग किया और वो आपके नाक में गया तभी जाके होगा। और इसके अंदर आपको फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करना चाहिए। ओके। सेकेंड थिंग, अगर आप हैंड ड्रायर यूज़ करते हो तो हैंड ड्रायर से भी कोरोना वायरस मरता नहीं है। हाँ, बट आप ये कर सकते हो कि जब आप हाथ धोते हो तो वो हाथ को आप हैंड ड्रायर से ड्राई कर सकते हो। इसके अलावा आप ये सोचोगे कि मैं हैंड ड्रायर यूज़ कर रहा हूँ उससे कोरोना वायरस किल हो जाएगा, तो कोरोना वायरस इससे किल नहीं होगा हैंड ड्रायर से। फिर बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। अगर अल्ट्रा वायलेट लैम्प अगर लगा दें और उसके अंदर आपने डिसइंफेक्ट किया हैंड को और अपनी स्किन को, तो ये बहुत ही डेंजरस लाइट होती है। तो इससे आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकता है और बहुत सारी तकलीफ़ें हो सकती है, आपकी आइज़ को भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो यूवी लाइट भी इट्स नॉट गुड, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड बाय WHO। दूसरा ये बोल रहा है कि जो वैक्सीनेशन आ रही है निमोनिया की, क्या वो काम कर सकती है कोरोना वायरस के लिए? तो निमोनिया की जो वैक्सीन है वो कोरोना वायरस के लिए नहीं काम कर सकती है, पर जो नॉर्मल निमोनिया होता है उसके लिए अगर प्रिवेंशन के लिए आप ये वैक्सीन लगा सकते हैं, जैसे H1N1 है, तो इसके लिए ये यूज़ होता है। पर कोरोना वायरस के ऊपर कोई इसका इफ़ेक्ट नहीं होता है। सलाइन, जो नॉर्मल सलाइन है वो अगर यूज़ करेंगे रेगुलरली तो रिंस करते रहेंगे नोज़ को, उससे प्रिवेंट हो सकता है। तो ये भी कहीं पे भी प्रूव नहीं किया है स्टडी के अंदर कि नॉर्मल सलाइन से अगर आप नोज़ रिंस करते हो तो उससे कोई इफ़ेक्ट हो सकता है। तो इससे भी नॉर्मल सलाइन से भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। फिर बोलते हैं कि गार्लिक खा लो, गार्लिक से इन्फेक्शन प्रिवेंट हो जाएगा कोरोना वायरस। तो ये भी गलत मिथ है और गार्लिक से कोई इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होता है। इट्स वेरी गुड, इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है, बट उससे आप बोलोगे ट्रीटमेंट हो रहा है या अगर वो खाने के बाद आपको कोरोना वायरस नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें गलत है। तो गार्लिक खाने से भी कोरोना वायरस मर नहीं सकता है। एक और चीज़ है कि जो जैसे कोरोना वायरस जो है वो ओल्डर पीपल को ही अफेक्ट करेगा या यंग पीपल को अफेक्ट नहीं करेगा। तो अभी जो सिनेरियो है उसके हिसाब से ये देखा गया है कि वो हर एक जिनको इफ़ेक्ट कर सकता है, वेदर इट इज़ इन्फेंट, वेदर इट इज़ टीनेज और वेदर इट इज़ ओल्ड एज। बट ओल्ड एज वाले लोग ज़्यादा प्रोन है इन्फेक्शन, कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने के लिए। दूसरी चीज़ बोल रहा है कि एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक तो ये तो है जो है वो वायरस है, तो एंटीबायोटिक इस पर काम नहीं करता है। तो अगर आपको कोविड-19 होता है और उसके साथ में अगर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे आपको एंटीबायोटिक दिया जाएगा ट्रीटमेंट के दौरान पे। बट अगर आप बोलते हो कि एंटीबायोटिक से कोरोना वायरस मर जाएगा, तो एंटीबायोटिक से कोरोना वायरस नहीं मरेगा। फिर बोलते हैं कि कोई ऐसा मेडिसिन है जिससे कोरोना वायरस मर सकता है या प्रिवेंट हो सकता है। तो ऐसा कोई प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट कहीं दिखा नहीं है, कोई मेडिसिन अभी तक फाइंड आउट नहीं हुई है कि जिससे कोरोना वायरस को प्रिवेंट कर सके, या जैसे जो देसी इलाज बोलते हैं लोग करने के लिए, तो वहाँ पे भी कहीं पे भी कुछ ऐसा मिला नहीं है जिससे कोरोना वायरस प्रिवेंट हो सकता है। फिर आप देखेंगे कि लोग ऐसा बोल रहे थे कि जब गर्मी बढ़ेगी तो कोरोना वायरस कम हो जाएगा। तो ये भी एक मिथ है और ये भी देखा गया है कि गर्मी अब अफ्रीकन कंट्रीज़, इंडिया में अभी देख लो जैसे मई चल रहा है और गर्म है फ़िलहाल, बट जो कोरोना वायरस है वो स्टॉप नहीं हुआ है, उसका ट्रांसमिशन अभी भी चले जा रहा है। तो हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट होने के बाद भी ये ट्रांसमिट हो रहा है, तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है, गर्मी का या सूरज का कोई इफ़ेक्ट नहीं है कोरोना वायरस में।
फिर आप बोलते हो कि जैसे अगर आप 10 सेकेंड तक ब्रेथ को होल्ड करते हो तो आप लंग की कैपेसिटी देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ये भी मिथ है। इससे एक्चुअली इसको नहीं करना चाहिए। इसमें हो सकता है किसी की सांस रुक जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो अगर आपको टेस्ट करना है तो आप डायरेक्टली आपको जो सेंटर्स बने हुए हैं वहाँ जाके आपको अपना कोविड-19 का टेस्ट करना है। ये नहीं हो कि भाई आप 10 सेकंड तक सांस रोक रहे हो। आपने अपने बच्चे को भी बोला, हो सकता है कि बच्चा उसको सहन नहीं कर पाए और कुछ कॉम्प्लिकेशंस बढ़े हैं। तो प्लीज़ अवॉइड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और ये भी देखा गया है कि जैसे 5G मोबाइल जो नेटवर्क है उसके वजह से भी बहुत स्पीडीली ये स्प्रेड हो रहा है। तो ये भी एक मिथ है और नेटवर्क से वायरस का कोई लेना देना नहीं है। तो ये बीच में बहुत ही न्यूज़ में आ रहा था कि 5G मोबाइल नेटवर्क की वजह से हो रहा है। सो WHO ने बोला कि ये भी चीज़ मिथ है, ये भी इससे भी कोरोना वायरस नहीं फैलता है। और बहुत लोगों ने ये देखा गया, जैसे ईरान में कुछ हुआ था कि लोगों ने अल्कोहल पी लिए, इटली में हो गया कि अल्कोहल पी लिए। तो बाहर तो वो क्लीन कर लेगा वायरस को, बट बॉडी के अंदर एथेनॉल या मेथनॉल अगर पियोगे तो वो कोरोना वायरस को क्योर नहीं करता है। तो प्लीज़ अवॉइड ड्रिंकिंग अल्कोहल फॉर द रीज़न दैट कोविड-19 क्योर हो जाएगा या प्रिवेंट हो जाएगा। और अभी जो है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको जो अल्कोहल है वो नहीं पीना चाहिए। मोर ओवर, जैसे आप बोल रहे थे स्प्रेइंग ब्लीच या डिसइंफेक्टेंट अगर आप बॉडी के ऊपर डालते हो तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कोविड-19। इससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो कोविड-19 से। तो ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है और इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए आपकी बॉडी के ऊपर। इससे आपकी स्किन निकल सकती है, जल सकती है। मोर ओवर ये भी देखा गया है कि कुछ लोग ये बोल रहे थे कि जो फ्लाइज़ होती है, जो मक्खियाँ होती है, उससे भी कोरोना वायरस फैलता है। तो ये भी गलत है। कोरोना वायरस इससे नहीं फैलता है, फ्लाइज़ वगैरह से नहीं फैलता है। ये सिर्फ ट्रांसमिट होता है जब कोई आदमी छींकता है और वो उसको कोविड-19 है तो सामने वाले को लगेगा, वरना ये चीज़ों से कोविड-19 नहीं फैलता है। लास्टली ये भी देखा गया है कि कुछ लोग बोल रहे थे कि अगर हम पेपर डालें, काली मिर्च डालें सूप के अंदर तो ये आपके कोविड-19 को प्रिवेंट करेगा। तो ये भी चीज़ें कोविड-19 को प्रिवेंट नहीं कर सकती है। सो this is the whole compilation of COVID-19. I have shared the link also inside the description. Please go through it. Please go to our website and make yourself aware. Stay healthy, stay fit, stay alive, and please follow the guidelines issued by the WHO and local authorities of your country. Thank you very much.